नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी आज फिर एक जनहित के मुद्दे पर आपके सामने आए हैं और उस जनहित के मुद्दे को हमने पहुंचाया है विभाग तक, उदयपुर के जिला कलेक्टर तक। और क्या है मुद्दा, हम आपको भी साझा करना चाहते हैं क्योंकि जनहित की जुड़ी बात हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि आपने आए दिन अखबारों में पढ़ा होगा कि झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है और झोला छाप डॉक्टरों को जेल भी होती है और फिर न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ती है। अक्सर चिकित्सा विभाग द्वारा आम व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं और कहा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दिनांक 31/7/2020 को उदयपुर जिले के सीएमएचओ द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और उस आदेश में कहा गया था कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ को भी अन्य डिप्लोमाधारी स्टाफ की तरह प्राथमिक रूप से मेडिसिन रखने और लिखने का अधिकार है। उन्हें नीम हकीम या झोला छाप चिकित्सक के रूप में मानकर कार्रवाई न की जाए। इसी संदर्भ में दिनांक 30/7/2020 को निदेशालय राजस्थान सरकार की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा भी इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ को झोला छाप डॉक्टर नहीं माना जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन हाल ही में दिनांक 12/9/2022 को सीएमएचओ द्वारा एक आदेश पारित किया गया और उसमें कहा गया समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और प्राथमिक स्तर के जो अधिकारी है उनको कि आपके क्षेत्र में जो भी झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वर्ष 2020 में ऐसा आदेश पारित होने के बाद भी कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, उसके बावजूद भी कई अधिकारियों द्वारा अविधिक रूप से आदेश की पालना नहीं करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनका पूरा जीवन दांव पे लगा, उनकी साख खराब हुई, उनका भविष्य धूमिल हुआ। और इस आदेश के अंदर जो 12/9/2022 को सीएमएचओ द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, इस आदेश में भी इस प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। ऐसी स्थिति में उदयपुर जिले के अंदर 4000 से अधिक ऐसे नर्सिंग स्टाफ, रजिस्टर्ड नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने की नर्सिंग काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो डिग्री एवं डिप्लोमाधारी है, जिनके पास अनुभव है और नर्सिंग केयर सेंटर के रूप में जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज स्थिति उनकी ये है कि वह आज अपना नर्सिंग केयर सेंटर खोलने से भी डर रहे हैं। भले ही विभाग ने यह आदेश 2020 में पारित किया था कि यह झोला छाप की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन विभाग के कई अधिकारी इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जंगल के अंदर जब गधे को पकड़ने के लिए जब पुलिस आई तो सारे जानवर भागने लगे। जब हाथी खड़ा था, हाथी ने पूछा कि आप क्यों भाग रहे हो, तो दूसरे जानवरों ने कहा कि गधे को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई है। तो ऐसी अवस्था में हाथी खुद भागने लगा। तो हाथी भागते भागते पूछता है कि आखिर गधे को पकड़ने आए हैं तो हम सब क्यों भाग रहे हैं। तो स्थिति यह आई कि जवाब दिया गया दूसरे जानवरों के द्वारा, यदि हमें पकड़ लिया और गधा बता दिया तो हमें यह साबित करने में वक्त लग जाएगा कि हम गधे नहीं, हम जिराफ हैं, हम शेर हैं या फिर हम कोई दूसरे जानवर हैं। कहने का मतलब यह है कि विभाग द्वारा भले ही आदेश पारित कर दिया गया है कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, लेकिन यदि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वह मुसीबत में फंस जाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उनकी शाख को क्षति होगी और वह कानूनी कार्रवाई में उलझ जाएंगे। और यही कारण है कि आज डिग्री एवं डिप्लोमाधारी अपने क्लिनिक से जो अपने नर्सिंग सेंटर है उनको खोलने तक के लिए परेशान हो रहे हैं।
लाखों रुपए की फीस जमा करा के मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएससी नर्सिंग करने वाले, जीएनएम करने वाले जो कि सरकारी सेवा में नहीं जा सके या उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई, तो क्या जब उनको नर्सिंग केयर सेंटर खोलने का अधिकार प्राप्त है, जब उनको मेडिसिन रखने का, जीवनावश्यक मेडिसिन लिखने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी अवस्था में असंशोधित यानी कि बिना उचित आदेश जारी किए सीएमएचओ द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो निश्चित रूप से इन लोगों को प्रभावित करने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर और उदयपुर के 4000 से अधिक जो पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आज हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को एक पत्र जारी किया है और साथ ही ये पत्र सीएमएचओ उदयपुर के सहित शासन सचिव, उप शासन सचिव, अतिरिक्त निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को प्रेषित किया है और साथ ही जरिए मेल भी यह पत्र प्रेषित किया है और उनसे गुहार लगाई है कि जनहित के इस मुद्दे पर त्वरित संज्ञान लिया जाए और त्वरित संज्ञान लेकर इस प्रकार का स्पष्ट आदेश पारित किया जाए हमेशा के लिए ही कि डिग्री एवं डिप्लोमाधारी जिनको कि आपके ही आदेश में मेडिसिन रखने और मेडिसिन लिखने का अधिकार दिया गया है, नर्सिंग केयर सेंटर संचालन का अधिकार दिया गया है, आपके विभाग के अधिकारी उनके विरुद्ध झोला छाप डॉक्टर मानकर कार्रवाई न करें, क्योंकि आपके द्वारा ही पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया है। लेकिन आप विभाग द्वारा जारी आदेश का जब तक आपके द्वारा खंडन नहीं किया जाता है वो आदेश कभी भी अपास्त नहीं होता है। कोई भी आदेश जब जिस पर कोई लिमिटेशन नहीं लिखी हो तो उस आदेश को अपास्त कैसे माना जा सकता है, जबकि आपके विभाग के चंद मंदबुद्धि अधिकारी इस बात को समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इस मामले को लेकर हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से को ज्ञापन प्रेषित करते हुए रिलीफ चाहिए कि इस मामले में सीएमएचओ उदयपुर को आदेश प्रदान करे कि वह अपना एक संशोधित आदेश प्रदान करे। डिग्री एवं डिप्लोमाधारी जो पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ है उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भी अविधिक कार्रवाई न की जाए। उन्हें झोला छाप की श्रेणी में आप नहीं मानते हैं तो आपके विभाग के अधिकारियों को आप ऐसा आदेश पारित करें जिससे ये लोग प्रभावित न हो, क्योंकि लाखों रुपए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के अमूल्य 4-5 साल कॉलेजों में बिगाड़ने के बाद जब आपके ही विभाग से पंजीकृत होने के बाद आरएनसी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के बाद जब ये अपना नर्सिंग केयर सेंटर खोलते हैं, मेडिसिन लिखने और रखने का उनको अधिकार प्राप्त है, तो कैसे यह झोला छाप डॉक्टर के रूप में आपके विभाग के अधिकारी इन पर कार्रवाई करेंगे। जनहित का मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि जनहित के मुद्दे को जन जन तक शेयर किया जाए, क्योंकि कई लोग प्रभावित हैं और हो सकता है वीडियो कई लोगों की आंखें भी खोले। और उम्मीद करता हूं कि इस मामले में प्रशासन